प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर कक्षा 10वीं विशेष संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत अभिनंदन। पाठ 4 जम्भृश्व सिंह दंतांस्ते गणेश्य भाग, उसका 2 भाग अपन पढ़ चुके हैं। आज तीसरा भाग हम पढ़ेंगे। द्वितीय यानी कि दूसरी तापसी कहती है, सुव्रते न शक्य एष वाचा मात्रेण विरमयितुम। सुव्रते, हे सुव्रत, यह वचनों मात्र से नहीं रोका जा सकता। इसको केवल कहने मात्र से यह रुकेगा नहीं, यह खेलता ही जाएगा। इसलिए तुम गच्छ, तुम जाओ, मदीये उठजे, मेरे उठजे यानी झोंपड़ी से, मेरे आश्रम से। ठीक है। मार्कंडेयस्य ऋषि कुमार से वर्ण चित्रितो, मार्कंडेय ऋषि कुमार के वर्ण विचित्र वर्णों से यानी कि रंगीन मृतिका मयूर तिष्ठति, मिट्टी का एक मयूर रखा हुआ है। तम अस्य अपहर, तुम उसको उठाकर ले आओ। प्रथमा तथा, ऐसा ही करूंगी। इति निष्क्रांता, वहां से निकल जाती है। बाल अनेनैव तावत् क्रीडिष्यामि, तब तक इसी से खेलूंगा। इति तापसी विलोक्य हस्ती, ऐसा तपस्विनी को देख कर वास्ता है, उसकी हंसी उड़ाता है। तापसी भवतु न मामयम गणयति, यह तो मुझे गिनता ही नहीं है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। पार्श्वम अवलोक्य, अपने आसपास देखकर, कह अत्र ऋषि कुमारा नाम, यहाँ कोई ऋषि कुमार है। राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर, भद्रमुख, हे महापुरुष, यही तावत मोचयानेन डिम्बलीलिया बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम, आप इसको बाल मृगेंद्र को बाल लीला में इसको पीड़ित करते हुए को मोचयानेन, इसको छुड़ाइए। राजा उपगम्य, पास में जाकर सस्मिन आश्चर्यचकित, अयि भो महर्षि पुत्र, अरे यह महर्षि पुत्र। तपस्तापसी भद्रमुख, न खलु अयम ऋषि कुमार, यह ऋषि कुमार नहीं है। राजा आकार ससम चेष्टितम एव अस्य कथयति, आकार और इसकी चेष्टा है तो यही कहती है कि यह ऋषि कुमार नहीं हो सकता, यह कोई क्षत्रिय पुत्र है। स्थान प्रत्यायतु वयम एवंतरकीर्णः, स्थान विशेष को देख करके मैंने यह कहा है। इति यथा अभ्यर्थितम अनुतिष्ठति, और वह जैसा वह कहती है वैसा ही वह करता है। आइए कुछ उसके शब्दार्थ देखते हैं। शक्य सक्षम, वाचा मात्रेण, वाणी मात्र से, मदीये मेरे, कुटीरे झोंपड़ी में, मृतिका मयूर, मिट्टी का मोर, उपहर ले आओ, पार्श्वम पास में या निकट में ही, यही आइए, डिम्बलीलिया बालक की क्रीड़ा के द्वारा, बाध्यमानम पीड़ित को, चेष्टितम क्रियाकलापों को, स्थान प्रत्ययातु स्थान विशेष के प्रभाव के कारण, एवं तर्किणः, इस प्रकार सोच ही रहे थे, यानी कि इस प्रकार का मैं सोच ही रहा था कि स्थान विशेष के प्रभाव से ये लग रहा है, लेकिन ऋषि कुमार लगता नहीं है। यथा अभ्यर्थितम, जैसी इच्छा थी, अनुतिष्ठति कराता है। आकार सदृशम, आकृति के अनुसार, सस्मितम मुस्कुराते हुए, भद्रमुख भद्रप्रवर, मोचयानेन तंग किए जाते हुए, क्रीडयिष्यामि खेलूंगा, निष्क्रांता निकल जाती है। वर्ण चित्रित, रंगीन अर्थात विभिन्न रंगों से चित्रित। प्रसंग संस्कृत व्याख्या देखते हैं। प्रसंग, अयम नाट्यांशः अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य जम्भृश्व सिंह दंतांस्ते गणेश्ये इति पाठात् उद्धृत अस्ति। अयम पाठ महाकवि कालिदास विरचितात् अभिज्ञान शाकुंतलम इति विश्वविश्रुत नाटकात् संकलितः। अस्मिन् नाट्यांशे बालकस्य चापल्यम साहसम किंचित परिचयम प्रस्तुतम। हिंदी अनुवाद देखते हैं इसका। अयम नाट्यांश, यह नाटक का अंश, अस्माकम हमारी, स्पंदना नामक पाठ्य पुस्तक के जम्भृश्व सिंह दंतांस्ते गणेश्ये इति पाठात नामक पाठ से उद्धृत अस्ति, लिया गया है, उद्धृत किया गया है। अयम पाठ, यह पाठ महाकवि कालिदास द्वारा विरचितात रचित
अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध नाटक से संकलित है। इस नाट्यांश में, इस नाटक के भाग में बालकस्य चापल्यम, बालक की चंचलता और साहस का किंचित परिचय प्रस्तुतम, कुछ परिचय यहाँ दिया है। व्याख्या द्वितीया तापसी, हे सुव्रते, अयम बालक वाणी मात्रेण अर्थात कथनेन विरमयितुं समर्थ नास्ति। भवती गच्छतु मम कुटीरे, ऋषिपुत्रस्य मार्कण्डेयस्य विविध वर्णचित्रित मृत्तिकाया मयूर स्थित अस्ति, तम मृण मयूरम अस्य कृते आनयतु। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे सुव्रते, यह बालक वाणी मात्र से अर्थात कथन मात्र से रोकने में समर्थ नहीं होगा। आप जाइए, मेरे कुटीर से ऋषिपुत्र मार्कंडेय का विभिन्न वर्णों से चित्रित मिट्टी के मयूर रखा है, उस मृण मयूर को इसके लिए ले आइए। प्रथमा तापसी, पहली तपस्विनी, भवतु इति उक्त्वागस्ति, ऐसा कहकर वह वहाँ से निकल जाती है। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। बालक तावत पर्यंतम अनेन सिंह सावकेन सह क्रीड़ाम करिष्यामि, तब तक मैं इस शेर के बालक के साथ ही क्रीड़ा करूँगा। इति उक्त्वा तपस्वी नाम अवलोक्य हस्ती, ऐसा कहकर तपस्विनी को देखकर वह हंसता है। तापसी, अस्तु मम कथम न स्वीकरोतु, ठीक है, यह मेरे कथन को तुम स्वीकार नहीं करते हो। समीपम दृष्ट्वा, पास में देखकर, अत्र कोपि ऋषि पुत्रेषु उपस्थित अस्ति, यहाँ कोई ऋषि पुत्रों में से उपस्थित है। नृपम दृष्ट्वा, राजा को देखकर, हे महाशय, इतः आगच्छ, इधर आइए। अनेन बाल क्रीड़या पीड्यमानम सिंह सावगम मुक्तम कुरु, इस बाल क्रीड़ा के लिए पीड़ित किए जाते हुए इस सिंह के शावक को मुक्त कीजिए। नृप समीपम गत्वा, पास में जाकर, मंद हास्यपूर्वकम, मंद मंद हंसते हुए, धीमे गति से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अयि भो ऋषि कुमार, अरे हे ऋषि कुमार। तापसी, हे भद्रमुख, हे भद्रमुख, निश्चयन एष मुनिपुत्र नास्ति, निश्चय ही यह कोई मुनिपुत्र नहीं है। राजा, अयम त्वस्य क्रियाकलापे नैव ज्ञायते, अर्थात अस्य शारीरिक सौंदर्यम, शारीरिक चेष्टा, गठनम च अपि एवमेव अबोधयति यत् असौ न ऋषि कुमार। यदि अयम ऋषि कुमार नास्ति तदापि स्थानस्य विश्वासादेव एवं प्रकारेण चिंतयामः। यह तो इसकी क्रियाकलापों से ही ज्ञात हो रहा है, अर्थात यह शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक चेष्टाएं और उसके शारीरिक गठन से भी यही अवबोधित होता है कि यह कोई ऋषि कुमार नहीं है। यदि यह ऋषि कुमार नहीं है तब यह स्थान विशेष के कारण से इस प्रकार सोचना कोई अनुचित भी नहीं है। इति राजा तस्या यथेच्छितम करोति, राजा उसकी इच्छा का अनुरूप कार्य करता है। विशेष व्याकरणात्मक टिप्पणी भी करते हैं। वर्ण चित्रित, वर्ण ही चित्रित, तृतीया तत्पुरुष समास है। विरमयितुम, वी धन रम, धन तुमन प्रत्यय, गच गम धातु है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में प्रयोग हुआ है। ऋषि कुमार से ऋषि कुमार शब्द है। षष्ठी विभक्ति एक वचन है, पुल्लिंग भी है। मयूरः तिष्ठति, मयूरः धन तिष्ठति, यहाँ विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। तमस्य उपहरः, तमस्य धन उपहरः, यहाँ गुण संधि है और ऊ मिलकर के ओ बनता है, इसलिए यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग हुआ है। अनेनैव, अनेन धन एव वृद्धि संधि है। क्रीडिष्यामि, क्रीड धातु, ग्लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। विलोक्य, वी उपसर्ग है। लोक धातु और लिप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हसति, हस धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गणयति, गण धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। को अत्र, क धन अत्र, यहाँ विसर्ग है, इसलिए विसर्ग का लोप हुआ, इसलिए यहाँ विसर्ग संधि है। मार्कंडेयस्य ऋषि कुमारस्य, मार्कंडेयस्य धन ऋषि कुमारस्य गुण संधि है। अ और री के, अ के बाद, अ या आगे बाद यदि री आता है तो अर बनता है, इसलिए यहाँ महर्षि कुमार हुआ है। मोचयानेन, मोचय प्लस अनेन दीर्घ संधि है। उपगम्य, उपगम ल्यप प्रत्यय। सस्मितम, स्मितेन सह, हल्की सी स्मित के साथ, यानी कि यहाँ अव्ययी भाव समास है। खलु अय धन अयम,
यण संधि का प्रयोग हुआ है, चेष्टितम। च इष्टितम गुण संधि है, चेष्टितम एव अस्य, चेष्टितम धन एव धन अस्य, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। तिष्ठति स्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। कुछ इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। द्वितीय तापसी, हे सुव्रते, तुम इसे बातों से नहीं रोक सकती हो, अर्थात यह केवल कहने मात्र से नहीं रुकेगा। तुम जाओ और मेरी कुटिया से मृकंड के पुत्र ऋषि कुमार का रंगीन मिट्टी का मोर जो रखा है उसे ले आओ। प्रथम तापसी ठीक है ऐसा कहकर बाहर निकल जाती है। बालक, तो तब तक मैं इसी से खेलूंगा। तपस्वी ने देखकर उसके सामने हंसता है। तापसी, अच्छा यह तो मुझे कुछ गिनता ही नहीं है, अर्थात हमारी तो सुनता ही नहीं है। पास में देखकर, यहाँ कोई ऋषि कुमार यहाँ है? राजा को देखा, हे भद्र प्रवर, इधर आइए, तंग किए जाते हुए इस सिंह शिशु को इस बालक से छुड़ा दीजिए। राजा पास जाकर मुस्कुराते हुए, अरे ओ महर्षि पुत्र। तभी तापसी बीच में बोल पड़ती है, हे भद्र प्रवर, यह निश्चय ऋषि कुमार नहीं है। इसके शरीर का, राजा कहता है, इसके शरीर का सौंदर्य, इसकी चेष्टाएं और गठन भी ऐसे ही समझता है कि यह ऋषि कुमार नहीं है। फिर भी इस स्थान को ध्यान में रखकर ऐसा मैंने अनुमान किया था। तपस्विनी की प्रार्थना अनुसार सिंह शावक को छुड़ाता है, अर्थात राजा बालक सरदमन से सिंह के बच्चे को छुड़ाता है। आइए कुछ इसी अवतरण में से प्रश्न उत्तर का अभ्यास करते हैं, जैसा कि बोर्ड की परीक्षा में भी आता है पठित गद्यांश में। मृतिका मयूर कस्य आसीत तपस्विन्याः, कया निर्मित मयूर आसीत, मृतिकया निर्मित मयूर आसीत, मिट्टी का बना हुआ था। वर्ण चित्र मयूर कुत्र आसीत, कहाँ था? उठजे, कुटिया में। न खलु अयम ऋषि कुमार कस्य वाक्यम इदम वर्ती, वाक्य किसने कहा है? तापस्या, तपस्विनियों ने। आकाश सदृशम चेष्टितम एव अस्य कथयति, अस्य पदम कस्मै प्रयुक्तम? सर्वदमनस्य इति प्रयुक्तम। छठा प्रश्न, संधि विच्छेदम कुरुतः। मयूरस्तिष्ठति, मयूरः धन तिष्ठति, अस्य धन उपहारः, अस्य उपहारः, अनेन धन एव, अनेनैव मृग धन इंद्रम, मृगेंद्रम। बालक सिंह शिशुम किम अर्थम कर्षति, प्रक्रीडितुम, क्यों खींच रहा था? खेलने के लिए। बालक तपस्विनी किम दर्शयति, अधरम। बालक तपस्विनी क्या दिखाता है? होठ। तपस्विनी बालकम किम मोक्तुम कथयति, किसको मुक्त कराने कहती है? बाल मृगेंद्रम अर्थात सिंह शिशुम। तपस्विनी बालकाय अपरम किम दास्यति, क्रीडनकम, उसके लिए खिलौना देती है। तपस्विनी भ्याम अनुबध्यमान बालक कीदृश अस्ति, अबाल सत्वः अस्ति, बालकस्य नाम किम अस्ति, सर्वदमन। बालक कीदृशम सिंह शिशुम कर्षति, अर्ध पीतस्तनम आमर्द क्लिष्ट केशरम। बालक सिंह शिशुम किम कथयति, बालक सिंह शिशुम कथयति, यह जमृस्व सिंह दंतांस्ते गणिष्ये। हे सिंह, तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनना चाहता हूँ। केसरिणी बालकम कदा लंघयिष्यति, केसरिणी बालकम लंघयिष्यति यदि स तस्या पुत्रगम न मुंचति। मृतिका मयूर कस्य अस्ति, मार्कंडेयस्य ऋषि कुमार से अस्ति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।